यहाँ पे जब भी कोई नेता वोट मांगने आएगा तो उसका हम अच्छे से मेकअप करेंगे, चूड़ियाँ पहनाएंगे और इसी रोड पे जहाँ पानी भरा हुआ है यहीं पे उनसे कथक कराएंगे। देखो, विधायक जो भी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, उसे कमाने से मतलब है। वो सिर्फ चुनाव से पहले हाथ जोड़ रहा है। बहिष्कार मत करो, डिफॉल्टर को वोट दे दो, हो सके वो काम आ जाए। तो मैं तो डिफॉल्टर में हूँ, मैं नेता अगर चुनाव से पहले सड़क नहीं बनती है तो यहाँ कृष्णा नगर में गली नंबर 20 से एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। समस्या का समाधान जो है लड़के ही होगा, एकता के साथ होगा। जब हम सब आवाज उठाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ समाधान शासन प्रशासन को निकालना पड़ेगा। हम लोगों को एक बन के इस लड़ाई को लड़ना है। मैं इनसे कमिटमेंट किया है कि उसमें सबसे आगे मैं रहूँगा, सिर्फ किसी के बहकावा में ना है। हमें काम कराना है तो अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। देखो, विधायक जो भी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, उसे कमाने से मतलब है। वो सिर्फ चुनाव से पहले हाथ जोड़ रहा है, उससे पहले कोई किसी की नहीं सुन रहा है। रही कांग्रेस वालों की बात, तो कांग्रेस वालों की तो अपनी मजबूरी बता देंगे कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उनकी निधि आती है, उन्हें अपनी निधि में से खर्चा करना चाहिए। लेकिन अगर जब वे कहीं करते भी हैं तो पहले ही बता देंगे कि मैं 5 लाख रुपए मंजूर करूंगा, 2 लाख रुपए मुझे वापस देना। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जो डिफॉल्टर हो, बहिष्कार मत करो, डिफॉल्टर को वोट दे दो, हो सके वो काम आ जाए। तो मैं तो डिफॉल्टर में हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। तो हो सकता है, यूँ कहते हैं कि खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है, तो मैं तो वो खोटा बन के ही शायद काम आ जाऊँ। कि मैं यही कहूँगी कि जब जनता इतनी परेशान है तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। रोज उन्होंने एफबी पे, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, एफबी पे डाल रहे हैं टेंडर हो गया। अगर वो टेंडर हो गया है, एक तो इतने छोटे स्तर पे वो टेंडर हुआ है, इतने छोटे स्तर पे आप ही देखिएगा कि इतने बड़े क्षेत्र का निर्माण कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि वो अगर टेंडर हो गया है तो यहाँ निर्माण कार्य दिखाई तो दे हमें। रोड तो उन्होंने पहले भी बनाई थी, जब यहाँ पे चुनाव थे तो थोड़े से एरिया में उन्होंने वो बना दी थी, रोड बना दी थी। लेकिन वो थोड़े दिन बाद फिर पानी भर के रोड टूट गई है। उस रोड को नहीं, वो रोड नहीं चाहिए हमें पहले नाले चाहिए, नालों के बाद रोड चाहिए। जब तक यहाँ पे पानी, यहाँ की मेन प्रॉब्लम है नाला। यहाँ पे जब पानी का निकास ही नहीं है तो यहाँ पे किसी तरह का विकास ही नहीं है। जब तक यहाँ नाले नहीं बनेंगे, पानी का निकास नहीं होगा, यहाँ पे रोड भी कामयाब नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन को अपनी आँख खोल लेनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे उनका स्वागत जूते चप्पलों चूड़ियों से, साड़ी लहंगे हर चीज़ से होगा। यहाँ पे जब भी कोई नेता वोट मांगने आएगा तो उसका हम अच्छे से मेकअप करेंगे, चूड़ियाँ पहनाएंगे और इसी रोड पे जहाँ पानी भरा हुआ है यहीं पे उनसे कथक कराएंगे। ये पूरी कृष्णा नगर 20 नंबर गली, वार्ड 22, 23 सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी जनता हमारे साथ है। वो यही कह रही है कि एक बार यहाँ पे कोई आ जाए वोट मांगने, उसका पूर्णतः बहिष्कार है, और बाकी तो जब वो आएंगे आप प्रैक्टिकल देख लेंगे कि उनके साथ क्या होगा। शासन और प्रशासन को जगाने के लिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस धरने का 16वां दिन है। हम लोग यहाँ 16 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का यहाँ मौके पर आकर किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी को धरने का शौक नहीं है। आप लोग देख रहे हैं पीछे क्या हालत है। यहाँ बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो रास्ते में गिर जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ये शासन प्रशासन को देखना होगा। उनकी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। सैकड़ों बच्चे तो स्काई वार्ड स्कूल से यहाँ से अपनी टीसी कटा करके जा चुके हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये जो गली आप लोग देख रहे हैं ना, ये गली लगातार लगभग 15 वर्ष हो गए इसी हालत में इस गली को, और स्थिति इतनी खराब है कि कितने लोग यहाँ, चूँकि पानी में पता तो लगता नहीं गड्ढों का, कितने लोग यहाँ गिर के उनकी टांगें भी टूट चुकी हैं, काफ़ी चोटें आ चुकी हैं, और सैकड़ों बच्चे यहाँ से टीसी कटा करके इसी कारण बेचारे चले गए हैं। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? हम तो जिम्मेदार इसको शासन प्रशासन को मानेंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट आप पहुंचे भी थे, आश्वासन भी दे हाँ, दे गया था, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई दिखाई तो दिया नहीं मामला कि भाई शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। तो पिछले 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उससे ये तो 15-20 साल से ही ये समस्या यहाँ पे चल रही है। इतना बड़ा यहाँ पे स्कूल बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 20 नंबर गली बिल्कुल ही ऐसे प्रशासन पूरी तरह से सो चुका है। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल सुविधा नहीं है। यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं, स्कूटी लेके आते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं तो बिल्कुल ही यहाँ बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पे सुबह हम बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, घर पे वो आते हैं तो यहाँ पे कीचड़ में सने हुए आते हैं वो लोग बच्चे।
सर 15-20 दिन तो हो गए समथिंग। तो वोट को लेकर आपने बहिष्कार करने की बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इस गली में, हमारे इस गली में अगर विकास नहीं हुआ, प्रशासन अगर नहीं जागा, तो ये बिल्कुल ही पूर्ण बहिष्कार है। वोट 20 नंबर गली से 22 नंबर वार्ड 23 नंबर किसी पे भी नहीं सर। हो चुका है लेकिन यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, हुआ नहीं यहाँ पे कोई। अगर चुनाव से पहले सड़क नहीं बनती है तो यहाँ कृष्णा नगर में गली नंबर 20 से एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चाहे यहाँ पे कोई अपनी राजनीति ना चलाएं, हम तो सिर्फ तभी मानेंगे जब यहाँ पे काम पूरा होगा। हमें ये कोई यहाँ पे अपनी राजनीति ना चमकाएं, बिल्कुल कोई भी पार्टी यहाँ पे अपनी राजनीति ना चमकाएं। दिन है धरने का। दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं टेंडर हो गया नहीं, टेंडर अभी कैसे कह सकते, 3 बजे खुलेगा टेंडर। तो पहले भी कई बार निविदा सूचनाएं आ चुकी हैं, जैसा क्षेत्रवासियों का मानना है और कहना भी है, लेकिन काम तो नहीं हुआ। हमारे लिए तो एक कहावत है, मिले थे। अब उसमें क्या है कि जब काम शुरू हो जाए, और हमारा धरना ही जब तक चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि काम के बीच में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए यहाँ की मातृशक्ति जाग चुकी है और ये धरना चलता रहेगा। सड़क बनने के बाद और भी शहर की समस्या उन्हें बिठाओगे आप? बिल्कुल उठाऊंगा। कौन सी समस्या देखते हो सड़क के बाद? बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो अभी पहले नहीं खोल सकते। ऐसा कुछ नहीं, इलेक्शन का इससे क्या लेना देना, ये तो जो जनता की समस्याएं हैं। अच्छा, जो हम उठाते रहे 5 साल से, क्या मैं तो 8-10 बात कर दी, मैं पहले भी आया था, लेकिन क्षेत्रवासी उस समय इकट्ठे नहीं हो पाए। अब धरना देना पड़ा मजबूरीवश। पहले जो केवल वैसी कार्यवाही हुई जो लिखित पढ़त की कार्यवाही थी, इतनी मोटी फाइल तैयार हो रखी है यहाँ की। तो अब फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? यानी फाइल पे कहाँ कार्रवाई, सब लोगों को अपना कमाने से। मैं तो बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए महीना से ऊपर का खर्चा केवल पानी निकालने का दिखा रखा है इन्होंने कागजों में। अच्छा, ठीक। और 1 साल में लगभग 30 लाख रुपए साल का खर्चा पानी निकालने का। 5 साल से ज़्यादा हो गए पानी निकालते निकालते, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैठ चुका है। और यही काम 50 लाख में पूरा हो सकता था अगर सरकार चाहती, नेता अधिकारीगण चाहते, लेकिन उसमें क्या होता कि 50 लाख में उतना कमीशन नहीं आता जितना 1 करोड़ 80 लाख में आ गया होगा।